एक दिन गैया अपने छोटे से बछड़े को समझा बुझाकर किसी काम से चली जाती है। बेटा, मैं जरा काम से जा रही हूँ, घर पर ही रहना। खबरदार अगर तुम घर से बाहर निकले। आजकल बहुत बड़े बड़े जहरीले सांप घूम रहे हैं जंगल में। किसी ने तुम्हें डस लिया तो अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा। अगर काम जरूरी ना होता तो मैं ना जाती। असल में तुम्हारी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे उसका हालचाल पूछने दूसरे गांव जाना होगा। मुझसे वादा करो, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगा। गैया अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है, मगर पीछे से बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बछड़े का मन बाहर निकलने का करता है। माँ तो अभी तक घर नहीं आई। थोड़ी देर बाहर खड़ा हो जाता हूँ मगर घूमने नहीं जाऊंगा। बछड़ा बाहर मीठी मीठी हवा खाने लगता है। अचानक उसका ध्यान एक सामने बड़े से बाग पर जाता है, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर अमरूद लगे हुए थे। क्यों ना 2-4 अमरूद पकड़कर खा लूं? माँ को आने में अभी वक्त है। बछड़ा जैसे ही अमरूद की तलाश में आगे जाता है, अचानक तेज बारिश होने लगती है। बछड़ा भीग जाता है। हो, मैं क्या करूं? माँ, माँ। एक भालू दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो तुरंत दौड़ता हुआ बछड़े के पास आता है, उसे घर के अंदर ले आता है। अरे बेटा, तुमने तो बहुत बड़ी शैतानी कर दी। लगता है घर पर कोई नहीं है और तुम बारिश में भीग रहे थे। बछड़ा अपनी गलती की माफी मांगता है और भालू को सारी बात बताता है। इतनी देर में बारिश बंद हो जाती है और गैया अपने घर लौट आती है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई माँ। आज अगर भालू मामा ना होते तो शायद मुझे बुखार हो जाता और मुझे आप माफ भी ना कर पाती। कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपनी गलती से सीख ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई भालू। जंगल के पास एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश रहा करता था, जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मजेदार बातें किया करता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई बातों में उसे हरा नहीं पाता था। उसी जंगल में 3 तेंदुए भाई रहा करते थे, जिनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। पहले तेंदुए के पास पानी की शक्ति थी। वो जितना चाहता उतना पानी अपने मुंह से बहा सकता था। उसके दूसरे भाई के पास आग की शक्ति थी और इसी तरह तीसरे भाई के पास आंधी और हवा चलाने की शक्ति थी। पूरे जंगल पर अपना अधिकार समझते थे। हर किसी को परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा। एक दिन एक चौथे तेंदुए ने इन तीनों तेंदुओं से कहा, अरे तुम लोग जंगल में हर किसी को परेशान करते हो। जाकर शहर में कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सर्कस वाले तो तुम्हें झट से रख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तीनों जादुई तेंदुओं को बहुत बुरा लगता है। ये बात छोटा सा प्यारा सा राजू खरगोश समझ जाता है। राजू खरगोश तीनों भाइयों से कहता है, मैं समझता हूँ आज तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये चौथा तेंदुआ आकर तुम तीनों की यूं ही बेइज्जती कर कर चला गया। मगर एक बात तो बताओ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो जंगल के लोग ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ना ही तुमसे डरेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश की बातें सुनकर तीनों तेंदुओं में से सबसे बड़ा तेंदुआ उससे कहता है, मगर ये कैसे संभव है खरगोश? तुम ही बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, अगर खूब पानी बहेगा तो मैं बिल में चला जाऊंगा। अगर बहुत हवा चलेगी तो मैं बिल में चला जाऊंगा। और अगर बहुत आग भी लग गई तो भी मैं बिल में जाकर खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। मगर अगर जंगल में आग लग गई तो पानी से कौन बुझाएगा? और अगर जंगल में आंधी आ गई तो भी तुम ही तो हो जो उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी भी आ गया
तो भी अपनी हवा और अग्नि के सहारे बहुत सारी मदद ऐसी हैं जो जंगल के जानवरों के लिए आप कर सकते हैं। जरा सोच कर देखो, हम जैसे छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तुमसे भी बचते हैं, मगर तुम्हारे पास अनगिनत जादुई शक्तियां हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। आग के कारण खाना बनाया जा सकता है, हवा से गर्मी मिटाई जा सकती है और पानी तो शीतल जल है जिससे हर किसी को तृप्ति मिलती है। खरगोश की इतनी प्यारी और मीठी बातें सुनकर तीनों तेंदुओं को समझ में आ चुका था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो हर किसी की मदद करने लग जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत इज्जत देने लगते हैं। हिरन का जोड़ा और शेर। मोती और मीना दो हिरन और हिरनी थे। दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम के साथ जंगल में रहा करते थे। मोती अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन मोती अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसके लिए कुछ बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेने के लिए जाता है, मगर रास्ते में उसे शेर दिख जाता है और शेर उस पर हमला कर देता है। यह सब होता हुआ उसकी पत्नी देख लेती है। मोती वहीं घायल हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम भाग जाओ मीरा, भागो, नहीं तो ये शेर तुम्हें भी खा जाएगा। जाओ जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, मेरी परवाह मत करना, जाओ। मोती रोता रोता अपनी पत्नी को वहाँ से भगा देता है। उसकी पत्नी रोते रोते जंगल से कोसों दूर चली जाती है। मोती, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ये क्या हो गया मेरे जीवन में? आज के जन्मदिन के दिन ही तुम मुझसे बिछड़ गए, मैं अकेली हो गई हूँ। मीना अब दिन रात बहुत दुखी रहने लगी। उसने अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया और दिन रात अपने पति के वियोग में एक ही जगह बैठी रहती। उसकी बहुत सी सहेलियां हिरन उसे समझाने की कोशिश करती थीं, मगर वो समझना ही नहीं चाहती थी। एक दिन वो बहुत कमजोर हालत में पानी की तलाश में कहीं घूम रही थी कि अचानक उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो दूर जा गिरी। कमजोर होने के कारण उसका हिलना और उठना बहुत मुश्किल हो चला था और इसी बात का फायदा वो शिकारी उठाना चाहता था। जैसे ही शिकारी मीना के करीब आने लगा, एक हिरन उस पर हमला कर देता है। वो हिरन और कोई नहीं बल्कि मोती था। शिकारी घायल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे पहली बार हुआ है कि किसी हिरन ने मुझ पर हमला किया। अरे इतना खतरनाक हिरन तो मैंने कभी नहीं देखा। ये आवाजें सुनकर मीना जाग जाती है और अपने सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोती मीना से कहता है, मीना, अभी यहाँ से निकलो, बाद में सब समझा दूंगा, नहीं तो अगर ये शिकारी उठ गया तो हम दोनों को शहर ले जाएगा। मीना अपने पति के सहारे से अपने घर के पास पहुंच जाते हैं और तब मीना मोती से पूछती है, मोती, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर दुनिया छोड़कर जा चुके हो। मोती मीना से कहता है, अरे पगली, उस दिन मैं बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। इससे पहले कि शेर मुझे खा पाता, अचानक एक शिकारी आया और उसने शेर का शिकार कर लिया। मैं तुरंत वहां से जैसे तैसे जान बचाकर भागा, मगर इतनी बुरी हालत में था कि तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब तक मैं स्वस्थ हुआ तब तक बहुत दिन बीत चुके थे और फिर मैंने तुम्हारी तलाश जारी की और देखो ना, आज समय से तुम मुझे मिल गई। मीना, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ओह मोती। मीना और मोती फिर से गले लग जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। एक दिन लोमड़ी और कुत्ता लड़ कर परेशान कर चुके थे। इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि दोनों को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और लोमड़ी और कुत्ते से पूछता है, बात क्या है? इतना झगड़ा आखिर क्यों? क्या हुआ है लोमड़ी? लोमड़ी राजा से कहती है, महाराज, क्या बताऊं, ये जो कुत्ता है ना,
ये हर रोज मेरे आम खा जाता है। मैं जगह जगह से बहुत सारे मीठे मीठे आम तोड़ कर लाती हूँ और ये मेरे सारे आम खा जाता है और कहता है कि इसने ऐसी चोरी नहीं की, बल्कि मैंने इसके आम चुराए हैं। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसका कोई आम नहीं चुराया, बल्कि इसने मेरे जमा किए हुए सारे आम खा लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज, इसीलिए झगड़ा कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है आम ढूंढने में। ये तो लोमड़ी है, मैं तो कुत्ता हूँ। भला मुझे आम तोड़ने में भला सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी ना। राजा शेर दोनों की बात सुनते हैं, लेकिन कौन सच कह रहा है ये सोचने में बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर कबूतर पर पड़ती है और वो कबूतर से कहते हैं, अरे बोलो कबूतर, तुम्हारे पास इस बात का कोई हल है? बहुत आसानी से महाराज, आप मेरे साथ जादुई पेड़ के पास चलिए। इन दोनों को भाई लेकर चलते हैं। वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर जादुई आम लटके हुए हैं। इन दोनों में से जो भी सच कह रहा है वो तो बच जाएगा, लेकिन दूसरा जैसे ही आम को काटेगा सारे दांत टूट जाएंगे उसके। राजा शेर कुत्ता और लोमड़ी को लेकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। कुत्ता झूठ बोल रहा था, इसीलिए वो जादुई पेड़ देखते ही वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी राजा शेर से कहती है, महाराज देखा आपने, ये जादुई पेड़ की जरूरत ही नहीं, मैं काट कर अभी बताती हूँ। जादुई पेड़ का आम लेकर जैसे ही लोमड़ी काटती है, वो आम आराम से कट जाता है और उसके दांतों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि कुत्ता ही इस बात का गुनहगार था और वो झूठ बोल रहा था। इसीलिए हमें कभी झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।